अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर को लेकर पीएमओ की बैठक में हुआ विचार विमर्श। बैठक के बाद एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर का वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में अफर्मेटिव एक्शन के लिए सरकार को झुकाने का किया जा रहा है तथ्यात्मक दावा। केंद्र की मोदी सरकार ने सत्ता में आने के 4.25 साल बाद आखिरकार प्राइवेट सेक्टर की पहली बैठक आयोजित की। इस बैठक में देश के एससी, एसटी और ओबीसी को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का विचार किया गया है, लेकिन क्या सरकार इसे ईमानदारी से पूरा करेगी, यह संशय अब भी बना हुआ है। पीएमओ में आयोजित इस बैठक के बाद देश में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर अपने भाषण में बार बार यह कहते हुए दिखाई दे रहे कि उनकी वजह से आज अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर लागू होने जा रहा है। उनके दावों में यह सच्चाई भी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय फेसबुक पेज पर इससे संबंधित एक पोस्ट भी शेयर की गई है, जिसमें 5 सितंबर 2018 को की गई पिटीशन का जिक्र शामिल है। इसके अलावा विजय मानकर 2 अलग अलग वीडियो में भाषण देते हुए कहते हैं कि उनके पास इसका पूरा डाटा भी उपलब्ध है, जिसके आधार पर ही उन्होंने सरकार को अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर के लिए झुकाने का प्रयास किया। और जो प्राइवेट सेक्टर है, टाटा, बिरला, मित्तल, अंबानी, अग्रवाल, ये लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सिक्की, फिक्की, एसोचैम, ये 11 जो एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन है, सीआईआई, फिक्की, एसोचैम के लोग कहते हैं, ये टाटा, बिरला, मित्तल, अंबानी, अग्रवाल कहते हैं कि हम आपकी जमीन तो लेंगे, आपके बजट से टैक्स भी हम नहीं देंगे, आपके बैंक से पैसा लेंगे और उसको भी खा जाएंगे, उसको भी डुबा देंगे। विजय माल्या अकेला नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं। 3,60,000 करोड़ रुपया एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को राइट ऑफ किया गया 2007 से 2017 तक, 3,60,000 करोड़ रुपया। और उसमें यूपीए के पीरियड में, कांग्रेस के पीरियड में केवल 1,21,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ किया गया। बाकी का 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में राइट ऑफ किया गया। क्या नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बता रहे हो, नोटबंदी, नोटबंदी, नोटबंदी? अरे ये तुम्हारी जो है ना, ड्रामेबंदी करो सबसे पहले देश के अंदर में। नोटबंदी, 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 ड्रामेबंदी करो। और जो प्राइवेट सेक्टर कहती है कि हम आपका जमीन लेंगे, पैसा लेंगे, लेकिन हम आपको और पोल्यूशन भी करेंगे, लेकिन आपको नौकरी नहीं देंगे, वो प्राइवेट सेक्टर को विजय मानकर ने झुका दिया। आज प्राइवेट सेक्टर इस बात को मानने के लिए तैयार हो गई कि हम अफर्मेटिव एक्शन एससी, एसटी को प्राइवेट सेक्टर में देंगे। और इसका 2 साल का डेटा मुझे दिया, पिछला मार्च 2017 का जो है डेटा मुझे दिया। यानी अब एससी, एसटी के लोगों को, अब एससी, एसटी के लोगों को धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिलेंगी और स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, स्किल डेवलपमेंट होगा। और अगर आपके छोटे बड़े बिजनेस है तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बिजनेस भी वो करेंगे। इस काम के लिए विजय मानकर ने उनको झुका दिया। मेरे वजह से अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर, यानी एक तरह का आरक्षण जो है वो स्टार्ट हुआ। और मैं ये छत्तीसगढ़ की तमाम इंडस्ट्रीज को, भारत की तमाम इंडस्ट्रीज को ये कह रहा हूँ, मैं जानता हूं कि आपने छत्तीसगढ़ के गोंड को, उराव को, हलवा को, छत्तीसगढ़ के सतनामी को, यहाँ के बुद्धिस्ट लोगों को, यहाँ के ओबीसी लोगों को कंपनी में आने नहीं दिया, ये मैं जानता हूँ। और कंपनी में लाया भी तो उनकी जमीन ली, लेकिन उनको लेबर क्लास में लिया, वो भी उनको मिनिमम वेजेस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन आपने नहीं दिया, ये बात मैं जानता हूँ। तो इसलिए छत्तीसगढ़ की तमाम कंपनीज को ये मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी पिटीशन उठा के देख लो और मेरा आपके सीआईआई, फिक्की और एसोचैम को पूछ लो, और मेरे लोग आपको मेल देंगे। अपनी कंपनी को छत्तीसगढ़ में अच्छे से चलाओ, लेकिन अगर कंपनी छत्तीसगढ़ में अच्छे से चलाना है तो छत्तीसगढ़ के अंदर हर लेवल पर, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट तक, आपको छत्तीसगढ़ में कम से कम 50 से 60% एससी, एसटी, ओबीसी को रिक्रूट करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के अंदर में रिक्रूट करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी में मैं जिंदल की कंपनी को बता रहा हूँ, एसीसी को बता रहा हूँ, तमाम जितनी कंपनीज है उनको बता रहा हूँ। मैं रायगढ़ में भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी अपना मैनेजमेंट ठीक कर लो। मैं आपकी हर कंपनी में 60-70% यहाँ का छत्तीसगढ़िया एससी, एसटी, ओबीसी केवल लेबर क्लास में नहीं, अब मैनेजमेंट में जाएगा, सीईओ बनेगा छत्तीसगढ़ के अंदर।
गौरतलब है कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर देश में सर्वाधिक पढ़े लिखे नेताओं में से एक है। उन्होंने देश की पार्लियामेंट को 10 से अधिक बिल और 15 पिटीशन भी किए हैं। वे देश में संवैधानिक और लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहचाने जाते हैं। वे अपने भाषणों में सरकार की विसंगतिपूर्ण नीतियों की भी कई दफा आलोचना कर चुके हैं। साथ ही भारत की चुनावी व्यवस्था में बदलाव के लिए भी वे निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो लोगों से मैं कहता हूँ, हाँ सही में आपके पास में मेरिट है, और अगर आपके पास मेरिट है ना तो आप एक काम करो, हमारी ज़मीन सस्ते में लेते हो वो मत लो, बैंक से लोन मत लो, शेयर मार्केट से अपना केवल पैसा जो है वो मिलाओ, टैक्सेस में एग्जम्पशन मत लो, और फिर अपनी कंपनी चला के दिखाओ और प्रॉफिट में चला के दिखाओ। मैं मान जाऊंगा सही में आपके पास में मेरिट है। जनरल कैटेगरी वालों को मान जाऊंगा कि सही में आपके पास मेरिट है। लेकिन आपके पास ये मेरिट है क्या, ये तो मैं नहीं जानता कि जो फेयर बिजनेस करके प्रॉफिट कमा सके। लेकिन आपके पास एक चीज का जरूर मेरिट है। किस चीज का मेरिट है? चोरी कैसे करना, डकैती कैसे करना, चोरी डकैती करके पैसा लेके भारत से भाग कैसे जाना, ये SC ST OBC को नहीं आता है। ये मेरिट आपके अंदर है।